हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम वर्ग समीकरण को हल करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे तरीके बताऊंगा। अगर इन तरीकों को आप यूज करते हैं तो निश्चित रूप से वर्ग समीकरण हल करना सीख जाएंगे। अगर आप शुरुआती तौर पर सीख रहे हैं तो भी, अगर एडवांस लेवल पे हैं तो बड़े से बड़े समीकरण को हल करना सीख जाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखना और आप निश्चित रूप से यहाँ पर सीख कर ही जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है कि 3x² प्लस 10x प्लस 8 है इक्वल 0 है। इसमें आपको हल करना है, ठीक है। x का मान निकालना है। तो आप कैसे निकाल पाएंगे? तो आपका सबसे पहला काम होगा कि आपको 3 का गुणा 8 में कर देना है। अगर यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी रहती x के सामने तो हमें यहाँ पर 1 मान लेना होता है, लेकिन यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो हमें 3 का गुणा यहाँ पर अचर में करना है, जो कितना है 8 है। तो सबसे पहले 3 का गुणा 8 में करेंगे। तो देखिए, आप 3 का गुणा 8 में करेंगे तो आपको इस तरह से 24 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको 24 लिख लेना है, ठीक है। अब इस 24 को लिखने के लिए जैसा कि मैं आपको बोला था कि दो चीज़ आपको बताऊंगा जिससे आप निश्चित रूप से वर्ग समीकरण हल करना सीख जाएंगे। तो पहला काम हमारा यही है कि सबसे पहले 3 और 8 का गुणा कर देना है आपस में। तो 8 त्रिक 24 प्राप्त हो जाएगा और इस 24 का आपको गुणनखंड करना है, ठीक है। तो 24 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर 6 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पर 3 प्राप्त हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या क्या प्राप्त हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पर आपको एक बार इसको लिख देना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 और लास्ट में गुणा कितना है? 3 है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। ये सबसे ज़रूरी काम होता है। अगर आप सीख रहे हैं, आपसे नहीं बनता है, तो सबसे पहले आपको यही काम करना है। अगर इसे आप सीख गए तो आप निश्चित रूप से हल कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पर लिखा है 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। अब इनका यूज करके आपको दो संख्याएं बनाना है। यहाँ पर 4 संख्याएं लिखी हैं, लेकिन आपको यहाँ से 2 संख्याएं बनाना है। चाहे तो आप 2 का गुणा 2 में कर दें तो यहाँ से आपको एक संख्या मिल जाएगी और यहाँ पर दूसरी संख्या 3 लिखी है। या तो आप ऐसा करिए कि 2 का गुणा 3 में करिए और 2 का गुणा 2 में करिए। आपको यहाँ से ऐसी संख्याएं जनरेट करना है कि अगर उनका आपस में दोनों का गुणा कर दें तो हमें 24 प्राप्त हो जाए। और अगर उन्हें जोड़ दिया जाए, आपस में जोड़ कर दिया या घटा दिया जाए तो वहां पर हमें 10 प्राप्त हो जाए। तो देखिए, हम यहाँ दो संख्याएं बनाते हैं। एक काम करते हैं कि 2 का गुणा 2 से कर दें और फिर 2 का गुणा 3 से कर दें तो हमें यहाँ से दो संख्याएं मिल जाएंगी। अगर 2 का गुणा 2 के साथ करते हैं तो हमें 4 मिल रहा है और अगर 2 का गुणा 3 से कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर 6 मिल रहा है। ऐसे हमको दो संख्याएं बनाना है। अब देखिए, अगर इन संख्याओं को आपस में गुणा कर रहे हैं, 6 का गुणा अगर 4 में कर दें तो हमें यहाँ पर 24 प्राप्त हो रहा है। और अगर हमको इन संख्याओं को जोड़ कर दें या तो घटाना कर दें तो हमें ये बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए, अगर 4 और 6 को जोड़ देते हैं तो हमें 10 प्राप्त हो जा रहा है। मतलब हमने जो ये दो संख्याएं खोजा 4 और 6 को, तो ये संख्याएं सही संख्याएं हैं। अब देखिए, हमको जोड़ करने पर कितना लाना है? 10x लाना है। तो इस तरह से यहाँ पर x लगा देंगे और यहाँ पर भी x, इनको जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 10x प्राप्त हो जाएगा, 10x। तो हमारी पहली संख्या 4x हो जाएगी और दूसरी संख्या यहाँ पर 6x हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है? पहला काम हमारा हो गया और दूसरा काम क्या करना है? देखिए, पहले एक बार इसको लिख देते हैं। यहाँ पर 3x² यहाँ पर दिया हुआ है तो लिख देना है। और यहाँ पर कितना दिया है? 10x। तो 10x को हटाकर, इसको हटाकर हमें 4x प्लस 6x लिख देना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 6x लिखे देते हैं। दोनों प्लस में हैं, हम जोड़ रहे हैं तभी हमको 10 प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर 6x प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर कर देंगे प्लस 4x। इसको उल्टा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें कॉमन लेने में आसान हो। और ये जो अचर है इसे हमको एग्जैक्ट लिख देना है, जो कि 8 है, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर 3x², यहाँ पे 6x प्लस 4x और यहाँ प्लस 8 है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ से हमें कुछ चीज़ों को कॉमन करना है। ये दूसरी बात है जो आपको ध्यान से समझना है। आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 गुणे
2 कर रहे हैं तो हमें 6 प्राप्त हो रहा है। यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो यहाँ से हम 3x को बाहर निकालेंगे। ठीक है, 3x को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर 1x तो बचेगा, तो हमें बचा देना है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देना है। और 3x जब हम यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। और इसी तरह से यहाँ पर भी हमें कुछ कॉमन करना है दोनों संख्याओं से। तो देखिए यहाँ 4 है और यहाँ पर भी 4 गुणे 2 कर देंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमको क्या कॉमन कर लेना है, 4 कॉमन कर लेना है। और जब हम 4 कॉमन करते हैं तो इस तरह से हमको यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, +4 कॉमन कर रहे हैं। ठीक है, +4 कॉमन करेंगे तो इस तरह से हमको यहाँ पर x मिलेगा और यहाँ पे प्लस कितना प्राप्त हो जाएगा, 2, और सबके बराबर में 0 लिखते जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमको इस तरह से यहाँ पर 3x और कॉमन यहाँ पर कॉमन लिए तो हमें x + 2 मिल रहा है। और यहाँ पर भी हमने 4 को कॉमन लिया +4 को, तो x + 2 यहाँ पर हमें सेम संख्याएं मिल रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये सवाल सही है। अब इसे आगे करते हैं, क्या करना है देखिए, यहाँ पर x + 2 और यहाँ पर भी x + 2 है, तो इनमें से x + 2 को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे x + 2। तो जब कॉमन करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर 3x और +4 बचा है। तो यहाँ पर लिख लेना है 3x + 4 और बराबर में हमको क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर 2 पद मिल रहे हैं, आप यहाँ पर दोनों तरह से x का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले x + 2 और बराबर 0 रखते हैं, इसमें से x का मान निकालते हैं। देखिए x बराबर आपको यहाँ पर अभी 2 जो है प्लस में है बराबर के इस साइड, तो इसे पक्षांतर कर देंगे तो आपको x बराबर कितना मिल जाएगा, -2 मिल गया है। तो यहाँ से पहला आंसर निकाल सकते हैं और दूसरा आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए 3x + 4, तो यहाँ पर रख लेंगे 3x + 4 और बराबर 0 लिखेंगे। ठीक है, अब आपको x का मान निकालना है, तो यहाँ पर 3x लिखेंगे और 4 को बराबर के उस साइड पक्षांतर कर देंगे तो आपको यहाँ पर -4 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं 3x - 4 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 3x बराबर -4। आपको x का मान निकालना है, तो x को यहाँ एक साइड रखेंगे और -4, और यहाँ अभी 3 गुणे में था तो भाग में चला जाएगा तो 3 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप x के 2 मान निकाल सकते हैं। तो आप ज़रूर वीडियो को बताइए कि कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।